नमस्कार। आज हम बात करेंगे 13 दिन के पक्ष के बारे में। हमने लाइव में डिस्कस किया था 13 दिन के पक्ष के बारे में, तो आपने बोला कि इसका पूरा विस्तृत वीडियो लाइए। तो आज बात करेंगे 13 दिन के पूरे पक्ष में क्या होता है, मालिका क्या कहती है, हमारा सनातन शास्त्र क्या कहता है, और क्या ये 2024 में आने वाला 13 दिन का पक्ष उतना घातक होगा जितना कि महाभारत में था। क्योंकि कई ज्योतिषी लोग इसे महाभारत काल के 13 दिन के पक्ष से जोड़ रहे हैं। तो क्या ये इतना घातक होगा, सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, क्या 13 अशुभ होता है? हम लोग बचपन से सुनते हैं कि होटलों में 13 नंबर का रूम नहीं बनता। जापान में भी 13 नंबर अशुभ मानते हैं, भारत में भी मानते हैं। इसी प्रकार से 13 दिन का पक्ष भी बहुत ही विनाशकारी होता है। जब भी आया है विनाश लाया है। 13 के बारे में पहले बात करते हैं। 13 क्या कहती है मालिका और 13 है क्या? सबसे पहले जानिए, पंजाब में जब हाउसिंग बन रही थी तो उसमें 13 सेक्टर नहीं बनाया गया, 13 रूम नहीं बनाए जाते। कई देशों में लिफ्ट में 13 नंबर नहीं होता, उसको 12A लिख देंगे या फिर 12 लिख देंगे, 13 नहीं लिखते। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी 13 नंबर का रो नहीं होता, 13 नंबर की सीट नहीं होती। इतना ज्यादा लोग वर्जना करते हैं, इतना ज्यादा अवॉइड करते हैं 13 अंक को। मालिका में 13 अंक, 7 अंक, 27 अंक, 12 अंक, इसका बार बार पुनरावृत्ति होता है, बार बार इसको दोहराया गया है, जिसमें से 13 को मालिका में भी अशुभ माना गया है। मालिका में क्या लिखा है? 13 हेबे कली शेष तरक की तेरुआ अच्युत दासलो जाई फूला। 13 में कली शेष हो जाएगा। एक जगह मालिका में लिखा है जब सभी जगह 13 होंगे उसी समय कली शेष हो जाएगा। शेष यानी समाप्त हो जाएगा। और 13 के बारे में क्या लिखा है जो अभी पढ़ने वाला है उसके बारे में बात करते हैं कि द्वादश अच्युत होई ब मेला 13 रे कलंकी खेला। यानी द्वादश अच्युत जो बताया गया 12 अच्युत घूमेंगे और जब 13वां पता चलेगा उस समय कलंकी का रियल खेल लगेगा। और क्या लिखा है कि मीन शनि गुरुवार रे पड़िबा यही अंके ध्रुवे ध्रुवे मिथुन मास रे 13 दिन पच्छ काल धरणी ग्रासी पे। यानी मीन शनि जो योग होगा वो गुरुवार के दिन पड़ेगा। इसके बारे में उड़ीसा के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग बोलते हैं 2024 के लास्ट में लग जाएगा, जब भी लगेगा गुरुवार को लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं 29 मार्च 2025 को, जो कि कैलेंडर में दिखा रहा है, उस समय लगेगा, लेकिन उस समय शनिवार है, गुरुवार नहीं है। तो ये गुप्त में गुरुवार को लग जाएगा, ऐसा बहुत से विद्वानों का एक मत है। उसके आगे क्या कहते हैं कि मिथुन मास रे 13 दिन पच्छ काला धरणी ग्रासिब। मिथुन मास किसको बोलते हैं, इसको डिकोडिंग करते हैं, कैलेंडर लेके बैठिए। राशि होती है 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां होती हैं। इसमें से मिथुन मास बोल रहे हैं तो मिथुन कौन से नंबर की राशि है? तीसरी। मेष, वृष, मिथुन तीसरी हो गई। तो मिथुन मास में 13 दिन पक्ष पड़ेगा। अब सुनिए, ये तीसरा हो गया। इसका मतलब हिंदी मास का तीसरा महीना। हिंदी मास का तीसरा महीना कौन सा है? हिंदी महीना बताता हूं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 4 हो गए। इसमें से तीसरा कौन सा है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ हो गया, लेकिन उड़िया में थोड़ा कैच है। उड़िया में वैशाख से प्रथम महीना गिनते हैं। वैशाख यानी पर्ण संक्रांति जो उनकी होती है, जब से अंक चालू होता है तब से पहला महीना होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 4 हो गए। तो चैत्र हटा देना पड़ेगा, वैशाख से तीसरा गिनना पड़ेगा, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ये आषाढ़ मास में 13 दिन का पक्ष पड़ना है, ऐसा मालिका में लिखा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस 2024 में इसी आषाढ़ मास में ही 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। और कई विद्वानों का मानना है कि महाभारत काल में भी ठीक इसी प्रकार की ग्रह युति हुई थी, इसी प्रकार का 13 दिन पक्ष पड़ा था। लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो रियलिटी को छोड़, बस थोड़ा सा उसमें एक चीज मिसिंग है कि उस समय ग्रहण भी था, इस बार ग्रहण नहीं है। बाकी आषाढ़ महीने में 13 दिन का पक्ष महाभारत काल में भी पड़ा था, और ये जब भी पड़ा है हमेशा विनाश लाया है। 2021 में भी सितंबर में पड़ा था। उस समय कोरोना पीक पे था। कोरोना तो भले आ गया था, लेकिन उस समय कोरोना पीक पे था। अब जब ये 13 दिन का पक्ष आता है तो मालिका क्या कहती है, क्या होता है? मालिका में लिखा है कि 13 दिन पक्ष होई ब बाबू घोर कली लागी जाई थीबू। यानी जब 13 दिन का पक्ष होता है उसमें घोर कली लग जाता है। और क्या लिखा है कि 13 दिन पक्ष होई ब जेबे कलंकी चिंता लागी ब तेबे। यानी कलकी जी को चिंता लगती है, सोचते हैं, विचार करते हैं उस समय। और बहुत कुछ लिखा है 13 दिन के पक्ष के बारे में। 13 दिन या जब मैं आपको कोटेशन लास्ट में बताऊंगा, आप लोग डिकोड करना उसको। अब आते हैं सनातन धर्म की ओर। सनातन धर्म क्या बोलता है इसके बारे में? मेघ महोदय ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है कि अनेक युग सहस्त्र याद दैव योगात प्रजायते त्रयोदश दिने पक्षे
तदा संहरते जगत, यानी अनेक युगों में पड़ता है, बहुत समय बाद ऐसा दैव योग पड़ता है, दैव योग से ये होता है। और उस समय क्या होता है कि तदा संहरते जगत, जगत में संहार होता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, पंच महाभूत से हो सकता है। और क्या लिखा है शास्त्रों में कि यदा च जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकः भवे लोक क्षयो घोरो रुंड मुंड माला युता मही, यानी जब 13 दिन का पक्ष पड़ता है तो इस भवलोक में घोर विपत्ति पड़ती है। और रुंड मुंड माला युता मही, यानी ढेर सारे मुंडों का माला ये माता पृथ्वी पहनती हैं। बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। अब ये 13 दिन का पक्ष पड़ने वाला है 23 जून से 5 जुलाई 2024। और अगर शास्त्रों की माने तो इसी 13 दिन में ही बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ का नींव रखा जाएगा, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों का जो होता है फाउंडेशन वो रखा जाएगा। और आने वाले समय में इसका पूरा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा लोगों को, एकदम स्पष्ट बात है। मालिका डराने के लिए नहीं है, हम भी आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारा सोल इंटेंशन यही है कि लोग धर्म में आए, शाकाहारी हो जाएं, मांस छोड़ दें, जो भी धर्म में रहेगा। अगर विनाश हुआ भी, आगे के समय विनाश तो होना ही है मालिका के अनुसार भी, तो उसमें धर्म में रहने वाले बचे रहेंगे। बस यही हमारा सोल मोटिवेशन है, यही हमारा सोल इंटेंशन है कि सभी धर्म में आए, जितना ज़्यादा हो सके धर्म में आए। अभी भी सबके पास समय है। अब ये 13 दिन के पक्षों में क्या घटनाएं होती हैं हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी आया है हमेशा विनाश लेके आया है। अब आपको बता देते हैं कि इसको आप कैलेंडर में कैसे देखें, पक्ष क्षय कैसे होता है, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं इसका मैं। 30 दिन का एक महीना होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में 15-15 दिन का 2 पक्ष होता है। कई बार एक तिथि 2 बार पड़ती है, यह भी मालिका में लिखा है। सही तिथि 2 दिनिया पड़ी बे, यानी 2 दिन होगा। रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जा रहा है, ये सब हो रहा है, कलयुग के अंत में होगा, लिखा है ये। और कई बार क्या होता है कि प्रतिपदा के बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आता है, तो बीच में जो इसका सीरियल है उसमें से द्वितीया के बाद तृतीया नहीं चतुर्थी आ जाता है। और फिर इसी पक्ष में आगे चल के पंचमी के बाद षष्ठी आ जाता है, यानी एक ही पक्ष, या तो शुक्ल पक्ष या तो कृष्ण पक्ष, एक ही पक्ष में 2 तिथि हानि हो जाए तो 13 दिन का पक्ष पड़ता है। और डिटेल में जाएं तो 13 दिन का पक्ष कौन से मास में पड़ रहा है इसकी भी बहुत खासियत है। जैसे इसके पहले जो पड़ा था 2021 में, वो भाद्रव मास में पड़ा था, और इस बार जो पड़ रहा है वो आषाढ़ मास में पड़ रहा है, जो कि महाभारत काल में पड़ा था। एक चीज बस उसमें मिस हो रहा है कि उस समय ग्रहण पड़ा था, वो चीज यहाँ नहीं हो रही है। वो 2026 में योग है, लेकिन उसमें 13 दिन का पक्ष नहीं है। और आगे 2029-30 तक का हमने कैलेंडर देख लिया, 13 दिन का पक्ष नहीं है। मालिका के बारे में आगे बात करने से पहले बता देना चाहते हैं कि ये सारी हमारी डिकोडिंग है, मालिका में स्वयं लिखा है, डिकोडिंग गलत हो सकती है। हेला हेला बोली हुरी परी थी बे, हेबा के ही न जानी बे, चेतुआ भगत चेतारे रही बे, एक कथा अटय ध्रुव, यानी जब लोग बोलेंगे होगा होगा, उस समय नहीं होगा, लेकिन भक्त प्रभु के प्रति आस्था बनाए रखेंगे और ये बाणी ध्रुव सत्य है। इसके पहले मालिका के पूरे जितने भी डिकोडर हैं, उड़ीसा के इवन बड़े बड़े विद्वान हैं, सब बोले थे कि नवीन पटनायक जी के बारे में कि 12 बेड़ को तारा पोसा पुआ उड़ीसा र कीर्ति रखीजिए, यानी अंतिम समय में माननीय बीजू पटनायक जी के जो पुत्र हैं वो उड़ीसा की कीर्ति रखेंगे, साफ साफ लिखा था। लेकिन इसको डिकोड किया गया कि वो अंतिम मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है हो भी, नहीं भी, जो भी हो। लेकिन एक थ्योरी और आती है कि प्रभु के इच्छा से इन चीजों में परिवर्तन हो गया और आने वाले समय में भी इवेंट्स में परिवर्तन हो जाएंगे। इवेंट्स होके रहेंगे लेकिन इवेंट्स में परिवर्तन हो जाएंगे। मालिका में क्या लिखा है कि सम को विषम करंती, विषम को से सम, यानी वो जो है विषम को सम कर सकता है, ऑड को इवन कर सकता है, और सम को विषम। और उनकी जब इच्छा होगी तो सारी लीलाएं शून्य अंक में होंगी। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं होंगी जिसको देख के भक्तों के मन में द्वंद्व होगा और वो भगवान से विमुख हो जाएंगे। ये पूरी कल की लीला का एक प्रकार से पार्ट है। जो धर्म करेगा वही बचा रहेगा, स्पष्ट बोल दिया गया है। और प्रभु की इच्छा से ऐसा समय चल रहा है कलयुग अंत के बाद कि प्रभु की इच्छा से सारे इवेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लास्ट में अच्युतानंद दास जी लिख दिए हैं कि मैं उनकी शरण में जाता हूँ जो लिखे को मिटा सकते हैं और जो नहीं लिखा है उसे लिख सकते हैं भक्तों के भाग्य के लिए। तो इसमें डाउट करने जैसी कोई बात नहीं है, बस धर्म में रहिए। फिर हम बता रहे हैं, लास्ट में बताएंगे क्या करना है। 3 चीज हमेशा बताते हैं, धर्म में रहना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हम लोगों का। बाकी प्रिडिक्शंस, अजम्पशंस ये सब तो चलती रहेंगी। और सुनिए, मैं आपको 13 दिन के पक्ष के बारे में बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जिसके बारे में पिछले बार हमने वीडियो में बता दिया है कि नामता अटल, कामता अटल, अटल बिहारी बोली जानबू संसार, ये सब बता दिया है। आगे सुनिए क्या लिखा है। 4 13 4 जे 1 जे हुई, दिल्ली सिंहासन एक ब्राह्मण बसीब, पुत्र नाती बंधु भार्या न थीब तहार, देश रे से बेले फूटीब कमल। यानी जब
13 चारों तरफ से 13 हो जाएगा, सभी तरीके से 4 13 हो जाएंगे, उसी समय दिल्ली सिंहासन में एक ब्राह्मण बचेगा। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बोला जा रहा है। डिकोड करते हैं इसको कि 4 13। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो उनका शासन हुआ था वो 13 दिन का हुआ था। 13 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर 13 तारीख को ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर 13 तारीख को ही उन्होंने रिजाइन किया। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था वो भी 13 दिन ही चला था। मालिका के अनुसार जो महाभारत काल का एक बेला युद्ध बच गया था वो 13 मास भोग होगा। ओड़िए युद्ध बाकी रही थी ब सही ओड़िए 13 मासे जे भोगी ब, यानी जो महाभारत का एक बेला का युद्ध बचा था वो इस कलयुग में 13 मास भोग होगा। इतनी सत्य है मालिका। और क्या सिग्निफिकेंस है 13 का? 13 दिन का पक्ष होगा, 13 टोपिया दल भारत पर आक्रमण करेंगे। 256 जो भक्त हैं, 2 5 6 को आप जोड़िए 13 होता है। अच्युतानंद दास जी का 13 जन्म होगा, 13 जन्म शरण मालिका लिखा है। 13 बहुत जगह 13 रिपीट होता है। मालिका में लिखा है 13 टोपियांकर 13 टिडल, 13 मेरा बोली होई कंदड़, यानी 13 टोपियों को 13 दल होगा और कंदड़ होगा। 13 दल बाबू भग्न हुई बे अनंतंक शासन हेब भावे, यानी जो 13 पार्टी मिला के जो दल बनाई है वो जब भग्न होगा उस समय अनंत का शासन लगेगा, बलराम जी का शासन लगेगा, कल्की जी का शासन लगेगा। और क्या लिखा है कि पूर्ण काल रे अनाक्षर ज्योति समापन हेब जेबे 13 टोपिया रण आपे सजी बजी भारत र झांस देबे, यानी जो पुराण काल में जो अनाक्षर यज्ञ है, अनाक्षर ज्योति, वो जब समापन होगा तो 13 टोपियों का जो दल है वो अपने आप ही सज जाएगा, भारत में आक्रमण करेगा। और विद्वानों की माने तो ये 13 दिन के पक्ष में और होने के कुछ समय बाद भारत और विश्व के मुख्य व्यक्ति की मृत्यु की भी संभावना है। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन 13 दिन का पक्ष इसी प्रकार का काल ग्रास करता है। और इस बार तो लिखा है कि काल धरणी ग्रासी पे, पूरी धरती को ग्रास कर लेगा। ये 13 दिन का पक्ष जो आएगा वो बहुत कुछ खराब चीज दे के जाएगा। सनातन धर्म और मालिका दोनों को मिला के इसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा तो भारत के राजा को विपत्ति आएगी, विश्व में महामारी, युद्ध, वार फ्रंट खुल सकते हैं। जो रूस यूक्रेन का स्पेशली युद्ध हो रहा है वो एस्केलेट हो सकता है, 100% एस्केलेट हो सकता है, बहुत ज्यादा बात बढ़ सकती है और कई वार फ्रंट खुलेंगे, कई महामारी आ सकती है जो आगे चल के बहुत ही विनाश फैलाएगी। भक्तों को कुछ नहीं होगा, जो धर्म में रहेगा उसे कुछ नहीं होगा। इस पूरी वार्ता और हमारे मालिका वचन चैनल में वीडियो डालने का केवल एक ही उद्देश्य है कि सभी शाकाहारी हो जाएं, मांसाहार छोड़ दें, झूठ, मिथ्या, व्यभिचार, शराब सब छोड़ के 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। मालिका की माने तो ये जो करेगा वो इस महाघोर कली से बच के आने वाले खंड प्रलय से भी प्रभावित नहीं होगा और महाप्रभु कल्की जी की शरण प्राप्त करेगा। ये 3 चीज ही मुख्य है, बाकी सारी चीजें एंटरटेनमेंट है। मालिका में 13 दिन के पक्ष के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। एक मैं आपको पूरा कोटेशन बता देता हूं, उसको आप डिकोड कीजिएगा कि 13 दिनिया जे पक्ष होइब 23 थर पक्ष छय जीव, यानी 13 दिन का जो पक्ष होगा वो कलयुग के अंत में कुल 23 बार होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तेलंगा दल झसाई पसीबे 13 कदम बरे बड़ी पाइबे 23 लक्ष वीर जे 13 दिना मध्य हाड़ खाई जीबे लिंग ठारू चौद्वार जे, यानी 23 लाख वीर घुसेंगे, तिरंगा दल भी घुसेगा और लिंगराज से चौद्वार तक हाड़ गोड़ लगेगा, मारकाट मचेगी। बहुत भयानक भयानक चीजें लिखी हैं, हम बताना नहीं चाहते कि लोगों में भय पैदा होगा, उसके बाद भी जितना बताते हैं उसमें ही लोग डर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को आने वाली विपत्ति के बारे में बताकर धर्म के राह पे लाना। बाकी किसी भी मालिका प्रचारक का कोई उद्देश्य नहीं किसी से कोई भी लाभ प्राप्त करना, और जो कर रहा होगा उसको भी महाप्रभु कल की देख रहे हैं, सबका न्याय हो जाएगा इस मीन शनि जी के संयोग में। हमें आशा है कि आपको 13 अंक का सिग्निफिकेंस और 13 दिन के पक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहे मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।